विस्थापन क्या होगा। अब देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ओ ले लूं, इसे ए ले लूं, इसे बी ले लूं, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत क्लियर है। ठीक है, बहुत क्लियर कैसे है, देखो कितना चला पहले वो ओ से ए तक, फिर कहां से कहां तक चला, ओ से बी तक, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ओ से ए दिया है 4 मीटर और ओ से बी दिया है 3 मीटर, तो ये हमारा कितना हो जाएगी, दूरी कितनी आ जाएगी 7 मीटर। ठीक है, अब हमें एक और चीज क्या निकालना है, विस्थापन, सॉरी विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट रास्ता। मुझे घूम फिर कर नहीं जाना, सीधे सीधे जाना है, तो मैं पहले ऐसे जा रही थी, फिर मैं ऐसे जा रही थी, उससे अच्छा मैं क्या करूं, यहाँ से यहाँ चली जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी कि विस्थापन। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाएगा, एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच। ठीक है, और एक ये पी हो जाएगा और एक ये बेस हो जाएगा, अगर मैं ये एंगल ले रही हूँ तो। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर लेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये होगा 16 प्लस 9। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हमारा आएगा 25। तो एच हो जाएगा √25 यानी कि 5 मीटर। 5 5 5 का होता है ना 25, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अगर मैं यहाँ स्क्वायर लिखूं, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचेगा, 5 मीटर। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही था, m and 5 मीटर, है ना। ये ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट, नो डाउट। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े अगर हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 का है, ये जेई का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अगर कोई बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉल को अगर ऊपर फेंकें, कोई बॉल है, अगर हमने उसको ऊपर उछाला, which one of the graph correctly represent velocity versus time, तो इनमें से कौन सा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब y अक्ष पे, y एक्सिस पे क्या लेना है हमें, वेग लेना है, वेलोसिटी लेना है, और t पे क्या, x एक्सिस पे, x अक्ष पे क्या लेना है, टाइम लेना है। ठीक है, अब इसको समझो, जब पहले बॉल ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, देखो दो केस हैं, पहले ऊपर बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, है ना। तो जैसे ही मैं बॉल, किसी बॉल को ऊपर अगर फेंकूंगी तो किसी ना किसी वेग से फेंकूंगी, कोई ना कोई कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। तो क्या होगा, जब शुरू में हम बॉल फेंकेंगे तो वो बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, और जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाएगी उसका वेग कम होता जाएगा, और एक बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे उसका वेग कितना हो जाएगा, 0। जब बॉल रुकेगी, ऊपर जाके बॉल रुकेगी और फिर नीचे फिर गिरेगी, है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेग कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर हमने मान लो v1 स्पीड से फेंकी थी बॉल को, तो ऊपर जाते जाते ये v1 कम होता जाएगा, थोड़ा कम होगा। तो मान लो अगर हमने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकी, तो पहले 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और एक बार ऐसे एक ऐसा पॉइंट आएगा बिल्कुल ऊपर जाके ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, पहले मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, फिर कॉन्स्टेंटली बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड। एकदम से जब कोई कैच आता है तो बहुत तेजी से बॉल हाथ पे लगती है ना, इसका मतलब जब बॉल नीचे गिरती है तो वेग बढ़ता है, जब बॉल ऊपर जाती है तो वेग कम होता जाता है। तो देखो पहले वेग क्या, हाँ पहले वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसमें देखो, हाँ इसमें देखो, यहाँ इस ग्राफ में भी कम हो रहा है। ठीक है, इसमें भी वेग कम हो रहा है और इसमें भी वेग कम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों में से एक ऑप्शन सही होगा, ये तो गलत ही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या है फिर हमारा, जैसे ही हमारा वेग 0 हो जाएगा उसके बाद वेग फिर बढ़ेगा। वेग क्या होगा,
फिर बढ़ेगा। इसका वेग बढ़ेगा। तो बढ़ेगा मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेग 0 होके ये क्या होता गया, टाइम देखो यहाँ पे क्या हो बढ़ता रहा है, गया। हाँ टाइम, यहाँ पे वेग तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम क्या हो रहा है, टाइम घटता जा रहा है ना। यस यस। तो ये तो हो ही नहीं सकता, टाइम कम क्यों होगा, जब बॉल ऊपर जाएगी नीचे आएगी तो टाइम तो बढ़ता ही रहेगा ना, इसका मतलब ये गलत है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस मैम। हाँ अब देखो इस वाले ग्राफ में, देखो इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, वेग कम हुआ, वेग कितना हो गया, 0 हो गया। वेग 0 होने के बाद यहाँ पे वेग उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखो अगर ये नीचे आ रहा था और ये ऊपर जा रहा था तो सब कुछ पॉजिटिव में हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। देखो यहाँ पे वेग क्या है, यहाँ पे जो वेग है हमारा, जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर आप कोई बॉल फेंकोगे, कोई बॉल अगर आपने फेंकी ऊपर की तरफ तो गुरुत्वाकर्षण भी तो लगेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब एक बार वेग हमारा पॉजिटिव होगा और एक बार वेग क्या होगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ तो ये दोनों बार वेग यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव। गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही था। ठीक है, पहले वेलोसिटी क्या रहेगी, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है, नेगेटिव। समझ में आया अच्छे से कैसे किया ये क्वेश्चन। यस मैम। नो मैम। ठीक है, एक बार और बता दीजिए। मैम एक बार और बता हाँ दीजिए। अच्छा चलिए एक बार सुनिए। देखो जब हम बॉल फेंकेंगे तो बॉल फेंकेंगे ऊपर की तरफ, तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता जाएगा, धीरे धीरे उसका वेग कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेग कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद जब बॉल नीचे गिरेगी तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, उसका वेग क्या होगा, देखो ऐसे समझो कि अगर ये है, ये बॉल मैंने बनाई, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाती जाऊंगी वेग क्या होगा, कम होता जाएगा और जैसे जैसे फिर बॉल नीचे गिरेगी, हाँ जैसे जैसे बॉल नीचे गिरेगी तो उसका वेग बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेग कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे वेग कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ कैसा बिहेव करती है, हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह बिहेव करती है, किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचती है, तो वो कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसे पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। अब देखो इन यही चीज आप सारी ग्राफ में देख लो। देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी तो वेग जो है कम हो रहा है। ठीक है, पहले वेलोसिटी कम होना चाहिए थी, चलो ये बात तो सही है। फिर वेलोसिटी 0 होना चाहिए थी, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है, टाइम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। देखो टाइम कम होगा क्या, बॉल नीचे गिरेगी तो टाइम तो आगे बढ़ता जाएगा ना, टाइम कम थोड़ी हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। अब अगर आप इस सी ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है 0 से वो बढ़ती गई, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, हमारे केस में क्या हुआ था, टॉप पर जाके वेलोसिटी 0 हुई थी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि वेलोसिटी वेग जो है पहले कम हो रहा है, ये सही था, लेकिन वेलोसिटी फिर बढ़ भी रही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों वेलोसिटी कैसी हैं, दोनों कैसी हैं, पॉजिटिव। देखो ऊपर की तरफ बनाए ना ग्राफ, देखो इस ग्राफ में क्या हुआ है, हमारा ग्राफ कैसा होता है, ये ऊपर की ऊपर वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। हमारा एक वेग तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, लेकिन इस ग्राफ में तो हमें दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारा वेग क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फिर देखो इस पॉइंट पे हमारा वेग 0 हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक वेग हमारा क्या हो गया, ये क्या होता है, ये नेगेटिव है, तो वेग हमारा फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, समझ में आया। यस मैम। चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री इक्वेशन
बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपको एक समीकरण दिया है किसका, विस्थापन का। विस्थापन का समीकरण क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर माइनस क्यू टी क्यूब। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको वेग बताना है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम t इक्वल टू, वो बोल रहे हैं कि वेग कितना होगा उस पार्टिकल का, उस किसी वस्तु का वेग कितना होना चाहिए जब किसी वस्तु का, इस वस्तु का वेग मैम जीरो। वेग मतलब क्या होता है? क्या, मैम वेग मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बता दीजिए। वेलोसिटी, द वेलोसिटी। ओके मैम। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम इक्वल टू, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी तब उसमें टाइम कितना होगा ये पूछा है हमसे। क्या पूछा है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर जीरो होगी, इस पार्टिकल की जो इस जिसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसमें इतना विस्थापन, इसमें जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब उसका वेग जीरो होगा तो टाइम कितना होगा हमें ये पूछना है। हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। तो देखो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी, वेग क्या होता था, वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता था हमारा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना रहेगी तो हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या दोनों जगह डी बाई डी टी ले लें, ये क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर माइनस क्यू टी क्यूब। ये मेरी बन गई क्या, वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, p क्या हो जाएगा, p कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर लेंगे और t स्क्वायर ले लेंगे। q भी कांस्टेंट होगा तो इसे बाहर लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, t क्यूब। अब ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को सामने लिख देते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। देखो पावर कितनी थी, 2, तो इसको यहाँ ऐसे सामने लिख दिया और एक पावर कम कर दी, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर ऐसे ही इसमें करा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताए कोई, 3 डी 3 3 टी स्क्वायर, स्क्वायर है ना। अब देखो, हाँ हमसे क्या बोला है, वेग कितना होना चाहिए, जीरो। तो अब इस इक्वेशन को, ये हमारा वेग आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वेग आ गया v, कितना, 2pt माइनस 3t स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करें, वेग की जगह या इस वेग की जगह क्या रख दें, जीरो रख दें, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2pt माइनस 3qt स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया मैंने, जीरो, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी होगी हमारी जीरो, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लें, तो क्या देखो इधर भी t है और ये भी t है, तो t कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, 2p माइनस 3qt इक्वल्स टू 0। तो एक क्या हो गया, ये तो t इधर जाके मिल जाएगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, है ना, ये t जीरो हो जाएगा इससे जाके मिलेगा तो हमारी ये इक्वेशन बची। देखो 2p माइनस 3qt इज इक्वल्स टू 0 है, ये जब -3 इधर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो हो जाएगा 2p इज इक्वल्स टू 3qt। मुझे t की वैल्यू चाहिए थी, मुझे टाइम पूछा है, देखो टाइम पूछा है, तो मैं t की वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, 2p बाय 3q इज इक्वल्स टू t। ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये थर्ड वाला। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। नो मैम। सबको समझ में आया, जी मैम, यस मैम। एक और बार समझा दूं, अच्छा चलो ठीक है, एक और बार सुनो। क्या कह रहा है कि एक आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, किसकी इक्वेशन दी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है आपको, और बोला है कि अगर वेलोसिटी जीरो हुई, तो टाइम कितना होगा। आपको विस्थापन दिया है, विस्थापन का समीकरण दिया है और बोला है कि जब वेग जीरो होगा तो बताइए कितने समय पे वेग जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर वेलोसिटी यानी कि वेग पता करना है
किसी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की इक्वेशन से तो क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया x को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pt स्क्वायर माइनस qt क्यूब। ठीक है, तो ये pt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2pt, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसमें वेलोसिटी की जगह, वेग की जगह क्या रखना था 0, तो हमने इसे 0 के इक्वल रख दिया और यहाँ से फिर t की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से t की वैल्यू कैसे निकाली, t कॉमन लिया पहले, तो देखो यहाँ से यहाँ पे 2 t थे, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती थी t इंटू टी, तो t कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये t तो बाहर लिख दिया ये, तो यहाँ बचा 2p माइनस, यहाँ से भी ये t कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 3qt। इसको 0 के इक्वल कर दो इस पूरी चीज को, तो ये क्या हो गया 2p माइनस 3qt इज इक्वल्स टू 0। तो मेरी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2p/3q। ये सेकंड वाला, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में बैकग्राउंड में से कुछ आवाज आ रही है बेटा, देखो अगर जिसके भी बैकग्राउंड में से आवाज आया करे तो म्यूट कर दिया करो, और जब कुछ डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो। ठीक है, हाँ क्या कह रहा है हमारा, देखो इस क्वेश्चन को समझो। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम अ जर्नी इज परफॉर्म्ड विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड v2। पे कह रहे हैं कि कोई ए से अगर मान लो सी पॉइंट पे आ रहा है, तो पहले आधे टाइम में, बैकग्राउंड में मैम आवाज समझ नहीं है। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, जिसको जब डाउट हो तब अपने आप को अनम्यूट कर लेना। ठीक है, बैकग्राउंड में से बहुत आवाज आ रही थी। यस, क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ टाइम में किसी ने अपनी जर्नी कितनी स्पीड से तय करी, v1 स्पीड से। पहले चाल कितनी दी है, पहले हमें स्पीड दी है v1, फिर उसने आधा टाइम लगाया, आधे टाइम बाद उसने कितनी स्पीड कवर करी, उसने स्पीड करी v2। ठीक है, पहले आधे टाइम में, आधा मतलब t/2 है ना, यही होगा। अगर पूरा टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाने का अगर t ले रही हूं तो आधा टाइम क्या हो जाएगा, आधा टाइम हो जाएगा t/2। तो t/2 में उसने v1 स्पीड से चला, और फिर आधे टाइम में मतलब t/2 टाइम में उसने v2 चला। तो हमसे पूछ रहे हैं कि मीन स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। हमसे क्या पूछ रहे हैं, औसत चाल क्या होगी, मीन स्पीड क्या होगी। यस, किसी ने ये क्वेश्चन करा था, क्या आंसर लिखा था। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम। हमारा औसत चाल या फिर औसत स्पीड क्या होती थी, एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल क्या होती थी मेरी, औसत चाल एवरेज स्पीड होती थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, देखो अब मुझे डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है। एक बार आपको v1 दिया है, आपको v2 दिया है, ये दिया है हाफ टाइम, ये भी दिया है हाफ टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आपको दिया ही नहीं है। तो उसकी जगह मैं अपनी मर्जी से मान लेती हूँ x1 प्लस x2 क्या था, डिस्टेंस था। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे टोटल टाइम कितना है, ये ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग रहा था, टोटल t टाइम लग रहा था। ठीक है, कितना टाइम लग रहा था t, तो मैंने यहाँ लिख दिया t। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 और x2 पता करना पड़ेगा। x1 x2 क्या हो जाएगा, देखो स्पीड क्या होती है, चाल होता है मेरा दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले आधे टाइम में क्या था, स्पीड कितनी है v1, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम में आधा t/2। समझ में आया इतना। जब v1 स्पीड थी तो टाइम कितना लिया था उसने, आधा,
और जब v2 स्पीड थी तो टाइम कितना लिया था, आधा, आधा मतलब t/2। तो मेरा x1 कितना आ जाएगा, ये t/2 यहाँ ले गए तो x1 हो गया v1 इंटू t/2 इज इक्वल्स टू x1। इसी तरीके से x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा v2 इंटू t/2 इज इक्वल्स टू x2। यहाँ पे क्या रखते हैं, यही वैल्यू रखते हैं, x1 की जगह में क्या लिखूं, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन t। यहाँ से t कॉमन ले लो, t कॉमन लो, देखो ये t दोनों जगह है तो मैं t कॉमन ले सकती हूँ, t कॉमन लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, ये v1 अपॉन 2 प्लस v2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय t। ये t से t कैंसिल हो गया तो क्या आया, क्या बचा हमारा, हमारा बचा v1 अपॉन 2 प्लस v2 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये सेकंड ऑप्शन सही है। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले। नो मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक समीकरण दिया है, नीट का 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नीट का जो फर्स्ट पेपर हुआ था तो 2016 का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v, है ना, और ये आपको एक समीकरण दिया है, v एक इक्वेशन दी है at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको क्या बताना है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज, ठीक है। किसी पार्टिकल की, किसी वस्तु की हमें वेलोसिटी दी है at प्लस bt स्क्वायर। हमसे ये बोला है उन्होंने कि उसने कितना डिस्टेंस चला, हमें ये बताओ। डिस्टेंस का, हेलो मैम। हाँ जी बोलें। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही हमको। ओके मैम वो पहले ही वाला क्वेश्चन दिख रहा है। ओके ओके ओके। अब दिख रही है? जी मैम यस दिख मैम। रही है। हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वेलोसिटी दी है at प्लस बीटी स्क्वायर, है ना, कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दी है at प्लस बीटी स्क्वायर, ए बी क्या है, ए बी कॉन्स्टेंट है, तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। मान लो कि वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल जब 2 सेकेंड बज रहा था तो वो यहाँ था, और 1 सेकेंड पे वो यहाँ था, तो हमें 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में जितना चला हमें वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 सेकेंड पे जितना चला वो डिस्टेंस को लिखते हैं s से, दूरी को s से लिखते हैं, ठीक है। तो जितना वो 2 सेकेंड पे चला माइनस कर देंगे जितना वो 1 सेकेंड में चला, तो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो उसके लिए पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखो v कितना दिया है, v दिया है हमें at प्लस बीटी स्क्वायर। v क्या होता है, अभी मैंने बताया था, v क्या होता है, v होता है dx बाय dt। v क्या होता है, dx बाय dt, ठीक है। अब देखो मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए, मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं इस dt को कहाँ ले जाऊं, इस dt को मैं इस साइड ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt। अब मुझे dx, अब मुझे अगर x पता करना है तो मैं क्या कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं। क्या कर दूं मैं, इसका इंटीग्रेशन अगर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा डिस्टेंस। क्या पता चल जाएगा हमें, dx का क्या होता है, dx का हो जाएगा x इज इक्वल्स टू at dt प्लस bt स्क्वायर dt, ठीक है। देखो अब मुझे निकालना है t क्या है, t 1 है, t के ऊपर पावर कितनी है 1। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर को माइनस कर देते थे। क्या करते थे, जैसे कि अगर टी स्क्वायर होता था
तो ये सामने इनटू में लिखते थे और एक पावर कम कर देते थे। इसमें उल्टा होता है। इसमें उल्टा क्या होता है, अगर मुझे टी के ऊपर कम करना, इंटीग्रेशन करना है, तो मैं पावर बढ़ा दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। और यहाँ पे इनटू में लिखते थे और यहाँ पे किस में लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा दो, एक पावर बढ़ा दो मतलब स्क्वायर में एक पावर बढ़ा दी तो हो जाएगा टी क्यूब बाय 3। ठीक है, अब देखो आपको कहां से कहां तक का डिस्टेंस चाहिए था, कहां से कहां तक का डिस्टेंस चाहिए था, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक का। कहां से कहां तक का चाहिए था, 1 सेकंड से 1 सेकंड से 2 सेकंड। 1 सेकंड लिखे और यहाँ पे 2 सेकंड लिखे, यहाँ पे 1 सेकंड लिखे, यहाँ पे 2 सेकंड लिखे, है ना। अपन को 1 से 2 के बीच में चाहिए था। अब क्या करें, अब देखो ये तो a/2 कांस्टेंट हो गया, एक बार इस t की जगह क्या रखो, 2 रखो। देखो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आपको कुछ पावर दी रहती है a से b, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी दी है आपको, 2। लोअर लिमिट कितनी दी है, लोअर लिमिट दी है आपको a। ठीक है, लोअर लिमिट क्या दी है, a। तो ये देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं t की जगह 2 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर देखो इस t की जगह क्या लिख दें, 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस करो, फिर प्लस करके नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला आपका हो जाएगा b/3, b/3। एक बार t की जगह फिर क्या लिखें, t की जगह क्या लिखें, 2, तो 2 का क्यूब, ये t के ऊपर पावर क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब माइनस t की जगह एक बार क्या लिखे, 1, तो 1 का क्यूब। अब इसे सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। देखो ये कितना हो जाएगा, x इज टू a/2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस b/3, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, ये आ गया a/2 इंटू 3, 4 माइनस 1 3 प्लस b/3, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। तो क्या आ गया मेरा आंसर, 3a/2 प्लस 7b/3। 7b/3। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब देखो इसका एक, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, फिर मैं इसे डिलीट कर दूंगी। हो गया? यस मैम। ओके, देखो अब एक नोट बना लो आप, जहाँ पे भी आप लोग लिख रहे हो वहां पे नोट बना लो कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर आपको दूरी या फिर विस्थापन निकालना है, तो जो आपको क्या दिया रहेगा, जो आपको इक्वेशन दी रहेगी उसका क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जो भी आपको समीकरण दिया होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो भी आपको वेग का समीकरण दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन करने पे क्या पता चल जाता है, हमें डिस्टेंस पता चल जाता है या फिर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। ठीक है, किसी भी समीकरण का, किसी भी वेग के समीकरण का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें विस्थापन पता चल जाएगा, किसी भी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको जो भी लिमिट दी हो, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 से 2 सेकंड दिया था तो यहाँ पे ऊपर 2 लिखो
और नीचे 1 लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ये ऊपर वाली लिमिट लिखो, माइनस का साइन लगाओ, फिर नीचे वाली लिमिट लिख दो और इसे सॉल्व कर दो। ठीक है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ फिगर डिनोट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू। देखो अगर आपको एक वेग वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, क्या दिया है? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो आपको इसमें बताना है कितना विस्थापन हुआ। बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, जब डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ देखो, अगर ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जितना भी एरिया होगा, ये जितना भी एरिया होगा ये क्या हो जाएगा? यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यही क्या होगा? यही हमारा विस्थापन होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो देखो इसका एरिया निकालना है अगर, तो ये पूरा एरिया कितना होगा? इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया। एक तरीका तो ये है करने का। एक तरीका ये है कि ये पूरा शेप क्या बन गया? ये क्या होता है? ये ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम मतलब ये दोनों पैरेलल साइड इसके, अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड पैरेलल हो, देखो इसका ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है, और ये दो कैसा भी बन रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इस फिगर का नाम होता है ट्रेपीजियम। या तो इससे आप इसको सॉल्व कर लो, या तो ऐसे टुकड़े करके इसे सॉल्व कर लो। बताओ कैसे करना चाहते हो? आप लोग बता दो, मैं वैसे मैम डिवाइड करके, ये डिवाइड करके पीसेस में। हाँ पीसेस में। ओके वेरी ठीक है, पीसेस में डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो हमारे कितने ट्रायंगल बन गए? 3 ट्रायंगल बन गए। 3 ट्रायंगल बन गए तो इसका एरिया कितना होगा? ओ ए बी सी का जो एरिया है, ओ ए बी सी का जो एरिया है, यही हमारा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही क्या है? मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या बन गया? इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ P, इस पॉइंट को ले लेती हूँ Q। तो ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल? ओ ए पी ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल कौन सा? ए बी पी क्यू प्लस एक और ट्राइंगल कौन सा? बी सी क्यू। इस पूरे का एरिया मेरा क्या हो जाएगा? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ट्राइंगल का कितना एरिया होता है। ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ लिया मैंने। अब इस ट्राइंगल की ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितनी है? देखो ओ से कहां तक है? ये x1 तक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? x1 इंटू हाइट। हाइट देखो इस ट्राइंगल की कितनी है? हाइट मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक। ये कितना है? इसकी हाइट कितनी हो गई? y। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? x1 इंटू y। समझ में आया इतना? ठीक है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा?